कदापि नहीं हो सकती। यहां जो ज्ञेय शब्द कहा गया ये उस ज्ञेय के भाव से नहीं है। तो फिर यहां ज्ञेय शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, तो बोले एक ज्ञेय जो शब्द है वो बनता है कि जो जानने योग्य, ठीक है, जो जानने योग्य, जिसको जानना चाहिए, ऐसे भाव में भी एक ज्ञेय शब्द बनता है। जो जानने योग्य, ठीक है, जैसे करने योग्य हम कहते क्या है ना, करणीय, ठीक है, सुनने योग्य श्रोतव्य, ऐसे जानने योग्य ज्ञान धातु से जो जानने योग्य है उसको ज्ञेय भी कहते हैं या ज्ञातव्य भी कहते हैं। ठीक है, तो ज्ञेय माने जानने योग्य। ये जानने योग्य है क्योंकि अब तक हम लोग जो जानते आए थे उससे हमको कुछ नहीं मिला, उससे हमारा दुख दूर नहीं हुआ। अब तक हम जो जानते आए थे उससे ना हमारा दुख दूर हुआ, ना हमारा कष्ट दूर हुआ, ना जो है हमको मृत्यु के भय से मुक्ति मिली। तो इसलिए वो सब के सब तो अज्ञान ही था। तो भगवान कहते हैं कि मैं तुमको अब वो कहूंगा जो जानने योग्य है, यानी जिसको जानना चाहिए, उस अर्थ में जिसको जानना चाहिए उसको कहते हैं ज्ञेय। ये कौन सा ज्ञेय है? जिस तरह से बृहदारण्यक उपनिषद में कहते हैं आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः निदिध्यासितव्यः। अरे आत्मा देखना चाहिए, आत्मा को देखना चाहिए, आत्मा को सुनना चाहिए, आत्मा का ध्यान करना चाहिए। जो अर्थ में वहां पर कहा गया था वही ज्ञेय, उसी अर्थ में यहाँ ज्ञेय शब्द है कि अगर हम जोड़ दें उसके साथ आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य निदिध्यासितव्य ज्ञेय या ज्ञातव्य, ठीक है, तो जानना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ज्ञान की त्रिपुटी में जो ज्ञाता के द्वारा जो जाना जाता है तो उसमें ज्ञाता सुपीरियर है और ज्ञेय वस्तु इंफीरियर। मैं जानने वाला और मैं किसी को, मेरी इंद्रियां किसी को प्रकाशित करती है और कोई वस्तु को हम जानते हैं तो हम उसका ज्ञाता होके हम सुपीरियर है और ज्ञेय वस्तु जो है वो इंफीरियर है। तो इसलिए उस ज्ञान में द्वैत प्रत्यय बना हुआ है, उस ज्ञान में सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी दिखाई पड़ती है। तो इसीलिए वो ज्ञान कदापि व्यक्ति के दुख को दूर नहीं कर सकता है, वो ज्ञान से कभी व्यक्ति का मृत्यु का भय दूर नहीं हो सकता है। तो यहां जो ज्ञेय शब्द का भगवान प्रयोग करते हैं वो है कि जो जानना चाहिए, जो जानने योग्य है, उस ज्ञेय शब्द का भगवान यहां पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, सो ज्ञेयम यत तत् प्रवक्ष्यामि, जो ज्ञेय है मैं उसी को बताऊंगा। फिर तत् प्रवक्ष्यामि, मैं उसको बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा। प्रवक्ष्यामि, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से मैं बताऊंगा। प्रकृष्ट रूपेण वक्ष्यामि, मैं अच्छी तरह से बताऊंगा। संस्कृत भाषा इतनी सुंदर भाषा है ना, ये वक्ष्यामि जो
शब्द है ना, ये लृट लकार है, वच धातु का लृट लकार है। वच धातु माने बोलना, जिसे वचन हुआ, प्रवृत्ति, ठीक है। तो उसी के लृट लकार माने भविष्य काल है वक्ष्यामि, और उसमें प्र उपसर्ग लग के हो गया प्रवक्ष्यामि। बहुत अच्छी तरह से मैं बोलूंगा, भविष्य काल, ठीक है। वच धातु से ये वक्ष्यामि भी आता है वह धातु में, वहन करना, जिसमें भगवान ने कहा था 9वां अध्याय में योगक्षेमम वहामि अहम। तो वह धातु माने वहन करना, टू कैरी, उसके भी भविष्य काल माने लृट लकार में होता है वक्ष्यामि। मतलब क्या है? भगवान कहते हैं अर्जुन, मैं ना तुमको उठा करके मैं पूरा ले जाऊंगा, लेके जो जानना चाहिए ना मैं वहां तुमको स्थापित कर दूंगा, ठीक है। यत ज्ञेयम तत प्रवक्ष्यामि, जो ज्ञेय है मैं जो है ना पूरा वहन करके, मैं उठा के मैं तुमको वहां तक पहुंचा दूंगा, ठीक है। होता है लुट लकार में, ठीक है। एनीवेज, तो भगवान कहते हैं प्रवक्ष्यामि, तो मैं बताऊंगा। भगवान प्रॉमिस करते हैं, ये भगवान की प्रतिज्ञा है कि जो ज्ञेय है मैं तुमको बताऊंगा, जो जानना चाहिए, जो जानने योग्य है मैं तुमको बताऊंगा। और फिर क्या होगा ना, यत ज्ञात्वा, जिसको जानकर अमृतम अश्नुते, जिसको जानकर अमृत को प्राप्त करोगे। बोले बस जिसको जानकर, जान लेने से, ओनली बाय नोइंग। भगवान बोले हाँ, आत्मा को केवल जाना जाता है, ठीक है, उसको केवल जाना जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे वेदांत शास्त्र में कहा जाता है आत्मा के साथ 4 चीजें लागू नहीं होती है जो कि दुनिया के वस्तुओं के साथ होती है। इसीलिए आत्मा केवल जो है ज्ञेय है, वो जानना है, वो जानने योग्य वस्तु है, उसके साथ और कुछ नहीं हो सकता। बोले क्या 4 चीजें नहीं है आत्मा? बोले कि आत्मा न उत्पाद्य है, न विकार्य है, न संस्कार्य है, न आप्य है, इसीलिए आत्मा ज्ञेय है, ठीक है। तो आत्मा उत्पाद्य नहीं है। उत्पाद्य नहीं है माने क्या है ना, आत्मा को उत्पन्न नहीं कर सकते हम, पैदा नहीं कर सकते हैं, आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती है, आत्मा उत्पाद्य नहीं, जैसे शस्य उत्पादन करते हैं, ठीक है, वी प्रोड्यूस क्रॉप्स, यू कैन नॉट प्रोड्यूस आत्मा, यू कैन नॉट क्रिएट आत्मा। तो आत्मा को हम पैदा नहीं कर सकते। ध्यान देना, मैं किस टॉपिक पर कह रही हूं कि आत्मा क्यों ज्ञेय है, ठीक है, क्यों आत्मा को जानना चाहिए, क्योंकि आत्मा उत्पाद्य नहीं। ये संसार में आप देखिए जितनी वस्तुएं हैं, जो कुछ भी है, सब उत्पाद्य है कि नहीं? सब कभी ना कभी उत्पन्न हुई है, हर वस्तु का जन्म है, ठीक है। लेकिन आत्मा विलक्षण है, आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि आत्मा हमेशा है, तो वो उत्पाद्य नहीं हो सकता है। आत्मा विकार्य नहीं है, ठीक है। जगत में क्या होता है ना, कई वस्तुएं होती है जिनका विकार होता है, कई क्यों, प्राय सभी वस्तुओं का विकार होता है ना। शरीर का भी विकार होता है, तरह तरह के विकार से गुजरता है शरीर। घड़ा को आप ले लो,
घड़ा की उत्पत्ति होती है, फिर घड़ा का विकार होता है ना। तो उसको हम जलाते हैं, जला के उसको जो है उसका विकार होता है। तो पहले तो कच्ची मिट्टी का, अब उसको जला दिए तो विकार हो गया, ठीक है, पक गया तो विकार हो गया। वैसे आत्मा का विकार नहीं हो सकता है, आत्मा के साथ कोई विकार नहीं, वो विकार्य नहीं है, ठीक है, वो परिवर्तनशील नहीं है, उसके साथ कोई विकार नहीं है। आत्मा ना उत्पाद्य है, ना विकार्य है, और ना संस्कार्य है। बोले अच्छा विकार नहीं तो संस्कार हो जाएगा। जैसे व्यक्ति के साथ जनेऊ संस्कार होता है ना, जनेऊ संस्कार हो जाता है तो द्विज कहलाता है। वही घड़ा को ले लो, तो घड़ा का संस्कार कैसे होता है ना, उसमें जो है जब हम लोग उसमें स्वस्ति चिन्ह लगा दिए, है ना, और उसमें जो है चंदन ये सबसे जो है उसको सजा के उसको बना दिए क्या ना, पूर्ण कुंभ, कलश बना दिए। तो जब कलश बना दिए तो उसकी पूजा होती है, संस्कार हो गया, है एक सामान्य घड़ा, ठीक है। तो पहले तो कच्ची मिट्टी से उसकी उत्पत्ति हुई, फिर उसको आग में पका के उसका विकार हुआ, फिर उसको जो है उसमें स्वस्तिक चिन्ह लगा के उसमें जो है चंदन, हाँ, रोड़ी आदि ये सब से उसका संस्कार करते हैं कलश के रूप से। वो संस्कार करने योग्य है, हाँ? मनुष्य का संस्कार होता है तो द्विज हो जाता है, ठीक है, तो संस्कार के योग्य है। तो आत्मा संस्कार्य भी नहीं है। तो आत्मा न उत्पाद्य है, न विकार्य है, न संस्कार्य है, और न आप्य है। आप्य मतलब क्या है? आप्य मतलब है कि जो आपके पास नहीं उसको पाया जाता है। अब आपके घर में घड़ा नहीं, आप बगल के घर से घड़ा मांग के ले आए तो पा लिए, है ना। जो नहीं था उसको आप कहीं से जो है ढूंढ के प्राप्त कर लिए, ठीक है। लेकिन आत्मा के साथ वो भी नहीं है कि वो नहीं था और हम उसको कहीं से ढूंढ के पा लेंगे, ऐसा भी नहीं है आत्मा। तो आत्मा उत्पाद्य नहीं, विकार्य नहीं, संस्कार्य नहीं, आप्य नहीं, इसलिए आत्मा ज्ञेय एव। आत्मा केवल जानने की चीज है, केवल जानने की चीज, वो केवल जानना उसको चाहिए। और जानते हैं जो वस्तु को केवल जानने से, हाँ, केवल जानने से जो वस्तु मिल जाती है, इसका मतलब क्या है? वह वस्तु दरअसल पहले से मिली हुई थी, हम केवल जानते नहीं थे कि वो हमारे पास थी ही, ठीक है। जिसको केवल जानने मात्र से मिल जाती है, इसका मतलब क्या हुआ ना, वो वस्तु हमारे पास पहले से थी ही, हमको पता नहीं थी, ये बात का हमको जो है मालूम नहीं था, लेकिन वो वस्तु थी, ठीक है। इसका मतलब वो वस्तु की विद्यता थी, परंतु हमको ज्ञान नहीं था। मात्र जानने से अगर वो हो गया तो इसका मतलब वो कहीं थी, ये केवल हम जानते नहीं थे और जान गए तो मिल गई, हो गया, ठीक है। इसका मतलब वो वस्तु पहले से थी, हाँ? अज्ञान के आवरण से वो ढकी हुई थी, पर वो अज्ञान आवरण मिट गया तो हम जान गए।
तो मतलब वो वस्तु थी, रहने से केवल ज्ञान मात्र से जो है वो वस्तु मिल जाएगी, नहीं होने से उसको जो है उत्पन्न करना होगा, कहीं नहीं है तो उसको बनाना पड़ेगा कहीं से, है ना। उसमें विकार करेंगे, उसमें संस्कार करेंगे, लेकिन आत्मा विकार संस्कार आप्य उत्पाद्य ये सब लक्षण युक्त नहीं है, इसलिए आत्मा ज्ञेय एव, वो केवल जाना जाता है क्योंकि वो हमेशा से था, हमेशा है, और उसको केवल हमको जानना है। समझ में आ रहा है? तो भगवान इसलिए कहते हैं ज्ञेयम यत तत् प्रवक्ष्यामि यत ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, और जिसको जानने से अमृतम अश्नुते, एक अमृत तो कहते हैं खाने वाला अमृत होता, रस चखने वाला अमृत है, तो वो चखने वाला, वो जो रस अगर हो अमृत रस, तो उसको तो खाने की बात अगर होएगी तो उसको अस धातु से अश्नाति होती। थोड़ी थोड़ी थोड़ा थोड़ा अंतर में कितना फर्क पड़ता है। अगर हम कहेंगे कि ये अमृत रस के समान ये खाने की कोई चीज है, तो फिर तो कहा कहना पड़ेगा कि अश्नाति, जिससे तुमको अमृत रस खाने को मिल जाएगा, वो अमृत को खा लेता है। लेकिन यहां है अश्नुते, तो अश्नुते माने जो है प्राप्त करना, ठीक है। तो अमृतम अश्नुते, वो अमरता को प्राप्त करता है, अमरता लाभ करता है, उसको अमरता की अनुभूति होती है, ठीक है। ये अश्नाति नहीं है, ये अश्नुते है। तो अश्नुते माने प्राप्त करना, लाभ करना, अमरता बोध, ये वो करेगा यत ज्ञात्वा, जिसको जानकर, ठीक है। तो जो ज्ञेय है माने जो जानने योग्य, जिसको जानना चाहिए, वो ब्रह्म तत्व को जानकर अमरता का बोध होता है, मृत्यु के भय को पार कर जाता है व्यक्ति, ठीक है। क्यों मृत्यु के भय को पार करता है? क्योंकि वो उत्पाद्य नहीं, वो पैदा नहीं होगा, मतलब पहले से मौजूद है। तो जो पहले से मौजूद है वो पैदा नहीं होगा, हाँ? उसमें संस्कार, उसमें विकार, या उसको खोने की चीज नहीं है, उसको खो नहीं सकते हैं कि कहीं से फिर जो है किसी दूसरे से मांग के ले आएंगे, हमारा खो गया, ये सब होने वाला नहीं। वो हमेशा है, वो सर्वत्र है, तो इसलिए वो तो केवल जानने का है कि वो है, वो कहीं गया हुआ नहीं, वो कहीं नष्ट नहीं हुआ। तो जब वो हमेशा है, वो कभी नष्ट नहीं हुआ है, और वो और कोई नहीं, वो मैं स्वयं हूं, ये जब ज्ञान हो जाता है, तब व्यक्ति मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। अब उसको डरने की कोई चीज नहीं रहती है, मरने का भय नहीं है कि मैं खो दूंगा। मृत्यु क्या है? हाँ? जो शरीर मिला है, वो शरीर कि जो पंच महाभूत है, वे जब असंगठित हो जाते हैं, तो वे पंच महाभूत जब शरीर को छोड़ने चाहते हैं या छोड़ने लगते हैं, और जो अंतःकरण है वो इस शरीर को छोड़कर फिर अन्य शरीर में जाता है, तो उसको मृत्यु कहते हैं। परंतु इसको उस मृत्यु से कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि वो जानता है कि वो आत्मा जो है वो तो जनता मरता नहीं है,
ये जन्म लेने वाला मरने वाला शरीर वो नहीं है, वो सदा विराजमान है। तो इसलिए उसको अमरता की अनुभूति हो जाती है। यत ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। अच्छा, फिर भगवान कहते हैं चलो अर्जुन, मैं तुमको जो ज्ञेय तत्व के बारे में बताने का प्रॉमिस किया था, अब मैं बता रहा हूं, सुनो। हाँ? क्या है आत्मा का स्वरूप, क्या है आत्मा का लक्षण? वो भगवान कहते हैं कि अनादिमत परम ब्रह्म। ठीक है, हाँ, अनादिमत। अनादिमत माने क्या है? अनादिमत माने हाँ, किसी के साथ अगर ये मत शब्द लगता है, ये मतु प्रत्यय, ठीक है ना, मतु प्रत्यय से जैसे हनुमत, ठीक है, बुद्धिमान जो हम लोग कहते हैं, है ना, ईमान जो शब्द आता है ये मतु प्रत्यय से आता है, ठीक है। तो वैसे हम कहेंगे अनादिमत माने अनादि से युक्त, बुद्धिमान कहेंगे बुद्धि से युक्त, हनु से युक्त हनुमत। वैसे अगर कहेंगे अनादिमत माने अनादि से युक्त, ये कोई भाव तो नहीं बना, ये गड़बड़ लगता है। अनादि से युक्त है, अनादि बोल के कोई चीज है कि अनादि से युक्त है? नहीं। तो ये जो है सही व्याख्या नहीं है, ये सही व्याख्या नहीं है। तो यहाँ अनादि मत माने क्या है? अनादि मत का तात्पर्य क्या है? तो बोले अनादि मत का असली जो व्याख्या है वो है कि पहले समझिए आदि मत माने आदि से युक्त, और जो आदि से युक्त नहीं है उसको कहते हैं अनादिमत, ठीक है। जो आदिमत के विपरीत है, जो आदिमत से भिन्न है, उसको कहेंगे अनादिमत, ठीक है, उसको कहेंगे अनादिमत। तो आदिमत कौन है? आदि से युक्त संसार है। संसार का लक्षण है आदि अंत युक्त है ना। ये जगत का लक्षण है, जगत जो है आदि अंतवान है। तो जो आदिमत नहीं माने क्या है? जो संसार से अलग है, तो वो है अनादिमत, ठीक है। तो जो आदि से युक्त है माने संसार आदि से युक्त है। तो ये संसार नहीं है, ये प्रकृति से भिन्न है, ये जगत से भिन्न है, तो इसलिए अनादिमत। नहीं तो परमात्मा को अनादि कहा जाता है, अनादि शब्द सफिशिएंट था, फिर भगवान अनादि मत क्यों लगाए? नॉर्मली हम लोग सब जगह पढ़ते आए हैं परमात्मा को कहा जाता अनादि अनंत, तो अनादि मत क्यों भगवान लगा दिए यहां पर? तो ये मत सोचिएगा कि वही अर्थ में भगवान अनादि मत कर दिए, बोले नहीं, जो मतु प्रत्यय लगा है कुछ तो अलग मीन करता होगा, तभी तो भगवान मत लगा दिए। तो मतलब जो आदि मत नहीं है, जो आदि मत से भिन्न है, आदि मत का विपरीत है, वो है अनादिमत। जैसे ज्ञान के विपरीत अज्ञान, विद्या का विपरीत अविद्या, ठीक है, उसी प्रकार से आदिमत के विपरीत अनादिमत, ठीक है। और आदिमत कौन है? आदि से युक्त कौन है ना? आदि से युक्त संसार है।
तो जो संसार से विपरीत है, जो संसार नहीं, वो है परमात्मा अनादिमत। समझ में आ रहा है ना? इंटरेस्टिंग। क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं ना, अनादि है। नो, तो फिर मत क्यों लगा? हम तो सब जगह पढ़े हैं अनादि, भगवान का नाम अनादि, ये तो हम पढ़ते आए हैं। तो भगवान फिर अनादि मत क्यों लगा दिए यहां पर? तो इसीलिए अनादि मत माने जो आदि अंतवान, जो संसार है, वो संसार के विपरीत है परमात्मा अनादिमत। और भगवान यहां पर कहते हैं परम ब्रह्म, और वो जो ज्ञेय, हाँ, जिसको जानना चाहिए, वो ज्ञेय परमात्मा, वो कौन है? बोले वो परम ब्रह्म है। ठीक है, वो परम ब्रह्म। परम ब्रह्म का तात्पर्य क्या है? परम ब्रह्म का तात्पर्य है कि वो तो ब्रह्म है। ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है ना? जो सबसे बड़ा है। ब्रह्म, तो ये जो ब्रह मतलब बृह धातु से बना है। बृह से बृहति, बृह से बृहत्तम। ठीक है, तो माने बड़ा, बृहत्तर, बृहत्तम, है ना? तो बृह से ब्रह्म बना, जो सबसे बड़ा। और परम ब्रह्म कहा गया। परम ब्रह्म माने जो इतना बड़ा है कि सबको पार कर गया। ठीक है, सब उसके अंदर रह गए, जो सबको पार कर गया। इतना बड़ा, उसके सामने सब छोटे हैं, सब उसके पेट में छुप गए, और वो सबको पार कर गया। परम ब्रह्म माने उससे बड़ा और कोई नहीं, सब उसके अंदर है। सारे देश, सारी वस्तुएं, सारे काल, वो सबको पार कर गया। देश काल वस्तु से परे। ठीक है, तो वो परम ब्रह्म है, वो सबसे परे। सो अनादिमत परम ब्रह्म, हाँ, न सत न असत उच्यते। ठीक है, न सत न असत उच्यते। और वो क्या है? न वो सत न वो असत कहलाता है। अगर ऐसा अर्थ करें, न सत न असत उच्यते। ठीक है, सत नहीं, असत नहीं, उच्यते माने कहलाता है। ये ट्रांसलेशन हुआ। अगर हम कहेंगे कि वह सत नहीं, वो असत नहीं कहलाता है, वो सत नहीं, वो असत नहीं कहलाता है, अगर हम वो कहेंगे, तो भगवान 9वें अध्याय में बोले थे, ये अगर आपको याद होगी, सद सच्चा हम अर्जुन, हे अर्जुन, अहम सत असच, मैं ही सत हूं, मैं ही असत। तो फिर भगवान क्या अपनी बातों को काटे? भगवान 9वें अध्याय में ये बात को बोले थे कि मैं सत हूं, मैं असत हूं, सत असत्य अहम अर्जुन। हे अर्जुन, मैं सत हूं, मैं असत हूं। तो हम अगर ऐसे ट्रांसलेट करेंगे इसको, इसलिए मैं एक एक चीज को पॉइंट आउट करके बोल रही हूं कि क्यों ये सब ऐसे दिया गया है, और इसको सही तरीके से कैसे ट्रांसलेट करना चाहिए, वो समझ में आना चाहिए। मोटा मोटी करके बोल देने से, गोल मटोल टाइप जो है अर्थ करने से, वो आदमी उसमें भटकता है। तो अगर हम कहेंगे न सत न सत न असत उच्यते, वो सत नहीं, वो असत नहीं कहलाता है। तो वो सत नहीं असत नहीं कैसे?
वो सत नहीं, वो असत नहीं, वो गलत है। हाँ, भगवान तो सब कुछ है। भगवान सत नहीं असत नहीं क्यों? सब कुछ ब्रह्मा है, सब कुछ परमात्मा है। हाँ? तो सत भी परमात्मा, असत भी परमात्मा। सत माने क्या? होना। असत माने क्या? नहीं होना। तो बोले सत में भी वही है और असत में भी वही है। हाँ? असत में भी वही है। ठीक है, तो कैसे हम कहेंगे कि वो सत्य नहीं असत नहीं कहलाता? बोले नहीं, ऐसा नहीं। तो फिर इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा? बोले कि वो जो ब्रह्म है तत् सत न उच्यते। ठीक है, सत न उच्यते, असत न उच्यते। ये जो न है ना, ये न उच्यते के साथ लगेगा। सत न उच्यते, असत न उच्यते। वो सत नहीं कहा जा सकता है, वो असत नहीं कहा जा सकता है, माने नहीं बोला जा सकता है। ठीक है, नहीं बोला जा सकता है, माने उसको नाम हम नहीं दे सकते हैं। उसको सतनाम नहीं दे सकते हैं, उसको असत नाम नहीं दे सकते हैं। सत न उच्यते, असत न उच्यते, माने उसको हम सत नहीं बोल सकते हैं, असत नहीं बोल सकते हैं, उसको किसी नाम से हम नहीं बोल सकते हैं। समझे? क्यों? क्योंकि सत में भी वो है, असत में भी वो है। ठीक है, उसकी विद्यता का अभाव नहीं होता है, तो इसीलिए उसको हम सत नाम से पुकार नहीं सकते हैं, उसको असत नाम से हम पुकार नहीं सकते हैं। सो सत न उच्यते, असत न उच्यते, नहीं बोल सकते। ठीक है, ये नहीं कहिएगा कि वो सत नहीं उच्यते, ऐसे बोला जाएगा कि वो सत नहीं, या असत नहीं बोला जाएगा उच्यते। बोले नहीं नहीं, ऐसा ट्रांसलेट नहीं। ठीक है, भगवान ने कहा मैं सत हूं, मैं असत हूं, मैं तो खुद बोला हूं। तो फिर कैसे कहोगे कि सत्य नहीं असत नहीं कहलाए? बोले नहीं, सत असत नहीं बोला जा सकता है, उसको किसी भी प्रकार के नाम, किसी भी प्रकार के शब्द से उसको बांधा नहीं जा सकता है। वो सत्य नहीं, असत नहीं। पुनः जो है ये सत्य और असत्य के नाम से जो हम उसको नहीं बोल सकते हैं। अब सत असत क्या है, ये समझने की बात है। ठीक है, तो सत माने मैंने कहा ना कि अस्ति इति सत्य, जो है अस धातु से सत बना है, असत शब्द भी बना है। सत का विपरीत है असत। ठीक है, तो जो है उसको सत कहते हैं, उस वस्तु को सत कहते हैं। ठीक है, और जो वस्तु नहीं है तो उसको हम असत कहते हैं। सत और असत, इस तरह से। ठीक है, अब क्या है, हम लोग थोड़ा संसार से धीरे धीरे, संसार की दृष्टांत लेते हुए हम धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। नीलकंठ मिश्रा जिन्होंने पूरे महाभारत पर टीका लिखी है
और भगवत गीता पर भी टीका उन्होंने लिखा है, तो उन्होंने ये तर्क दिया है। ठीक है, पंडित नीलकंठ मिश्रा ने कहा कि अब जगत में जितनी वस्तुएं हैं उनके साथ जो है अस्ति नास्ति यह भाव जुड़ा हुआ है कि नहीं? जगत में जो भी वस्तु है उसके साथ अस्ति नास्ति ये भाव जुड़ा हुआ है। वो वस्तुएं कभी जो है दृश्यमान होती है तो हम कहते हैं कि अस्ति। अगर वो वस्तुएं दृश्यमान नहीं होती है तो हम क्या कहते हैं कि वो वस्तु नहीं। जैसे कि हम कहते हैं घट अस्ति घटो नास्ति, घड़ा है घड़ा नहीं है। ठीक है, तो घड़ा है, अगर घड़ा दृश्यमान है तो घड़ा है तो हम कहेंगे कि सत्य है, घड़ा है। और घड़ा नहीं है तो असत्य है। अब घड़ा यहां पर नहीं है तो घड़ा असत्य है, नहीं है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये जगत में ये बुद्धि के गोचर होते हैं, बुद्धि के प्रत्यय। ठीक है, बुद्धि प्रत्यय जो वस्तुएं होती है। ठीक है, हमारी बुद्धि समझ पाती है कि यहां घड़ा नाम की एक वस्तु है, तो बुद्धि निश्चय करके बोलती है कि अच्छा घड़ा सत्य है। घड़ा नाम की वस्तु नहीं है, घटो नास्ति तो असत है, यहां पर घड़ा नहीं है तो घड़ा असत है। तो ये जो बुद्धि प्रत्यय जो वस्तुएं हैं उनके साथ अस्ति नास्ति लगी हुई है। ठीक है, अस्ति नास्ति लगी हुई, सत असत, हाँ, ये लगा हुआ है। अब आप थोड़ा आगे सोचिए। ठीक है, सुषुप्ति अवस्था में जब आप गाढ़ नींद में चले जाते हैं, उस गाढ़ निद्रा में खुद बुद्धि ही नहीं है। ठीक है ना, तो स्वयं बुद्धि ही नहीं है। जो बुद्धि के अंदर ये प्रत्यय उत्पन्न होता है कि वस्तुएं हैं या वस्तुएं नहीं है, ठीक है, वो बुद्धि ही नहीं है। तो बुद्धि नहीं है सुषुप्ति अवस्था में, तो क्या हमको सुषुप्ति का ज्ञान नहीं होता है? होता है ना, उठते हैं तो बोलते हैं ना, तो किसी को तो ज्ञान हुआ है ना। तो जो बुद्धि प्रत्यय से परे है तो उसको आप सत कहेंगे कि असत कहेंगे? हाँ, तो वो सत्य कहलाएगा या असत कहलाएगा? बुद्धि रहती है तो बुद्धि कहती है कि ये वस्तु है, ये वस्तु नहीं है, लेकिन खुद बुद्धि ही नहीं है। तो जो बुद्धि अगोचर है और बुद्धि नहीं है जो जान रहा है। ठीक है, जो बुद्धि के अगोचर है, जो बुद्धि प्रत्यय बहिर्भूत है, तो उसको सत कहेंगे कि असत कहेंगे? हाँ, तो वो सत्य और असत से परे है। ठीक है, वो सत्य असत से परे है। बुद्धि रहती है तो बुद्धि कहती है ये है ये नहीं है, लेकिन जो बुद्धि से भी परे है, जो बुद्धि अगोचर है, उसको ना सत कहेंगे ना असत कहेंगे। ठीक है, तो वो सत्य
असत से परे है, वो सद्भाव असत भाव से परे है। क्यों? क्योंकि सदा विराजमान है। ठीक है, सत का विपरीत है असत, असत का विपरीत है सत्य। ठीक है, आप जब किसी को सत्य कहते हो तो मतलब क्या है कि अभी है, इसका मतलब पहले वो नहीं था, तो अभी हुआ। आप असत कहते हो तो मतलब वो पहले था और अभी असत हो गया। क्योंकि सत असत शब्द जो है ये आपेक्षिक शब्द है। सत्य से असत भाव जाहिर होता है, सत शब्द से असत भाव सिद्ध होता है, पुष्ट होता है, असत से सत भाव पुष्ट होता है। परंतु जो सदा विद्यमान है, जो सदा विद्यमान है, उसके लिए सत्य क्या असत क्या, वो तो एक भाव है उसका। मैं एक दृष्टांत के द्वारा समझाती हूं। जैसे सूर्य भगवान है, ठीक है ना। अब देखो कि पृथ्वी जो है घूमती है सूर्य की चारों ओर, ठीक है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है। और पृथ्वी के क्या होता है ना, जो साइड सूर्य की तरफ होती है तो उस तरफ दिन, और दूसरी तरफ छाया के कारण जो है रात। ठीक है ना, क्योंकि पृथ्वी घूमती है, तो इसलिए पृथ्वी में दिन रात ये दो शब्द प्रचलित है। परंतु जो सूर्य, उसमें नित्य निरंतर प्रकाश, अब उसमें दिन या रात शब्द प्रचलित हो सकता है क्या, या उसकी आवश्यकता है क्या? सोच के बताइए, है ना, उसकी कोई आवश्यकता है क्या? उसकी आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वहां एक ही भाव है। क्यों अलग अलग शब्द बनते हैं? क्योंकि अलग अलग भाव को, अलग अलग वस्तुओं को पहचान कराने के लिए भिन्न भिन्न शब्दों का जो है व्यवहार होता है। परंतु जहां एक ही भाव है तो वहां कोई नाम की क्या जरूरत है, वहां तो एक ही है। समझ गए? तो सूर्य जो कि नित्य प्रकाश, तो उसके लिए दिन शब्द या रात शब्द प्रयोज्य है क्या? इज इट वैलिड? इट इज नॉट वैलिड। सिमिलरली, जो परमात्मा नित्य विद्यमान है, जिसकी विद्यता नित्य है, शाश्वत है, तो उसको सत्य या असत्य कहने का क्या है? असत तो वो है नहीं, मान लिए, बोले सत्य भी क्यों कहोगे, जरूरत ही नहीं है ना, उसको कोई नाम की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, न सत्य न असत। ठीक है, वो सत्य नहीं या असत नहीं। क्या बढ़िया चीज है ना। सृष्टि के वस्तु सृष्टा का नाम कभी नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या है ना, कोई भी प्रकार के सांसारिक शब्दों से, किसी भी प्रकार के सांसारिक प्रत्यय से आप कभी परमात्मा को संकेत नहीं कर सकते। परमात्मा सृष्टि से परे, प्रकृति से परे है, तो इसलिए परमात्मा को
सृष्टि के कोई भी लक्षण से, ना नाम से, ना रूप से, ना गुण से, ना धर्म से उनको संकेत हम कर सकते हैं। इसलिए न उच्यते, वो सत्य नहीं बोला जा सकता है, असत भी नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि वो वाणी से परे है, शब्द से परे है। तो इसलिए सत्य नहीं, असत नहीं। तो सत्य भी नहीं और असत भी नहीं। इस प्रकार से भगवान कहते हैं न सत्य न असत इति उच्यते। तो ये बुद्धि प्रत्यय विषयत्व नहीं होने के कारण इसको सत असत हम नहीं कह सकते हैं। न सत न असत इति उच्यते। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है भगवान यहाँ पर सत और असत। हमारे गुरुजी बड़े सुंदर एक बार प्रवचन कर रहे थे, स्वामी तेजवानी, वो बोलते बोलते एक वाक्य बोले, वो एकदम मैंने दिल को छू गया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये संसार में लोग इतने जो है माथापच्ची करते रहते हैं कि वो है या वो नहीं है। ठीक है, हाँ? इसी को लेके तो लड़ाई चलती है ना, कि वो अस्ति या नास्ति। ठीक है, लोग अस्ति नास्ति के चक्कर में लड़ते हैं, परंतु परमात्मा अस्ति नास्ति नहीं, परमात्मा अस्मि। ठीक है, अस्ति नास्ति कहने से तो थर्ड पर्सन में आ जाएगा कि तद अस्ति, सह अस्ति, वो है। परमात्मा वो नहीं है, परमात्मा तुम स्वयं हो, तो अस्मि। मतलब मैं उसको कभी नहीं भूल पा रही हूं। वो उस दिन से मैं सुनी ना, मेरे लिए मतलब ये एक ब्रह्म वाक्य जैसे हो गया। बोले कि अस्ति नास्ति नहीं, अस्ति नास्ति सोचेंगे तो लड़ाई होगी। ठीक है, वो क्या है? वो है नहीं है नहीं, वो हूं है। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को कभी अपने नहीं होने का ज्ञान नहीं हो सकता है। मैं सर्वदा हूं, नहीं होने का ज्ञान मुझे कभी नहीं हो सकता है। कभी हो सकता है मैं नहीं हूं? अच्छा, मान लेते हैं गलती से अगर हम कह भी देते हैं, हाँ, कि हाँ पता है मुझे मेरा नहीं होने का भान हुआ। बोले आपने क्या कहा? मुझे मेरा नहीं होने का भान हुआ, मतलब मुझे भान हुआ। सो दैट मीन्स मेरा नहीं होने का भी वो ज्ञान के लिए मेरा होना जरूरी है। ठीक है, मेरा नहीं होने का ज्ञान के लिए भी मेरा होना जरूरी है। तो इसलिए कभी भी ऐसे भाव नहीं हो सकता है, कभी भी ऐसी प्रतीति नहीं हो सकती है कि मैं नहीं, मैं हूं। तो परमात्मा अस्ति नहीं नास्ति नहीं। सो अस्ति से सत्य, नास्ति से असत। ठीक है, वो क्या है ना? वो अस्मि है, वो मैं हूं। अब जब मैं हूं उसके लिए सत्य क्या असत क्या? मैं तो सर्वदा हूं। ये तो मेरी अनुभूति है, वो तो मेरी अपनी अनुभूति है, उसको तो कोई काट नहीं सकता है। तो न सत्य न असत उच्यते, वो सत्य नहीं, वो असत नहीं, वो अस्मि है।
ठीक है। सो न सत न असत, वो क्या है? न वो केवल अस्मत् है, वो अहम है। सत असत नहीं, वो अस्मत् है। ठीक है। सो न सत न असत उच्यते। क्या बढ़िया श्लोक है ना। इस अध्याय का जो है ना ये बीज है। भगवान यहां से शुरू किए क्षत्रज्ञ का लक्षण बताने। अब इसके बाद क्या होता है कि हमारे शास्त्रीय परंपरा रही है। सत्य क्या है ना, सत्य तो सबकी बुद्धि में समझ में आता नहीं जल्दी। हाँ? तो इसलिए उस सत्य को समझाने के लिए श्रुति उभय मार्ग को अपनाती है। वो क्या है ना? अध्यारोप अपवाद। अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं जो निष्प्रपंच ब्रह्म है, जिसमें कोई प्रपंच नहीं है, माने कोई पांच नहीं है। ठीक है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध नहीं है। ठीक है। पंच महाभूत नहीं है। हाँ? तो वो निष्प्रपंच है ब्रह्म। लेकिन उस ब्रह्म को प्रपंचते, उस ब्रह्म को जो है विस्तृत किया जाता है, उस ब्रह्म को वर्णन किया जाता है। कैसे ना? अध्यारोप अपवादाभ्याम। अध्यारोप और अपवाद प्रक्रिया के द्वारा निष्प्रपंच ब्रह्म को जो है वर्णन किया जाता है। क्योंकि सत्य सबके बस की बात नहीं है। सत्य को समझना ये सबकी बुद्धि के द्वारा आसानी से समझ में नहीं आती। तो इसलिए ये दो प्रक्रियाओं से श्रुति जो है सत्य को प्रकाशित करती है। तो क्या है अध्यारोप, क्या है अपवाद? अध्यारोप माने, अधि माने क्या होता है? ऊपर। अध्यक्ष हम लोग कहते हैं ना, अध्यक्ष महोदय। तो अध्यक्ष महोदय माने क्या है? अधि जोड़ अक्ष। अधि माने ऊपर, अक्ष माने आसन। तो जिनके आसन सबसे ऊंचा है, सबसे ऊपर है, उनको कहते हैं अध्यक्ष। ठीक है। उनको कहते हैं अध्यक्ष। तो अधि माने ऊपर। तो वैसे ही अधि आरोप माने ऊपर। ठीक है। कुछ आरोपित करके, ठीक है, उसको कहते हैं अध्यारोप। अध्यारोप माने क्या है ना? ऊपर कुछ डाल के, लगा के, ठीक है, आरोपित करके बताया जाता है। माने थोड़ा मिला के, ठीक है, कुछ मिला जुला के बताया जाता है कि अभी इस तरह से वो समझे, और बाद में धीरे धीरे जो है ना ऊपर जब बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, तब वो सबको हटा के वो समझ पाएगा। तो इसको कहते हैं अध्यारोप, जब मिला जुला के बताया जाता है। सत्य के ऊपर कुछ आरोपित करके उसको सूचित किया जाता है, अध्यारोप। और उसके बाद जब श्रुति देखती है कि नहीं, ये जो साधक है ये तो बड़ा बुद्धिमान है, ये तो बड़ा, बहुत ही इसके पास प्रखर बुद्धि है, तब उसको श्रुति कैसे बताती है, सत्य को कैसे समझाती है ना? अपवाद सब हटा के। ठीक है। हाँ, सब हटा के अपवाद एकदम उसको क्लियरली सब कुछ, हाँ, नेगेट करके जो है सत्य को दर्शाती है श्रुति। अपवाद, अपवाद करके, अपवाद माने हटा के, निकाल के।
अपवाद। ठीक है, सो अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने यह बताया। तो इसलिए अब हम लोग इस क्षत्रज्ञ तत्व को उस अध्यारोप अपवाद उस भाव से अभी देखेंगे। भगवान जो बताएंगे ना, अभी क्षत्रज्ञ को वर्णन करेंगे ना, तो अभी तो शुरू किए हैं अनादिमत। तो ये क्या हुआ बताइए? तो अनादिमत शब्द को अब क्या बताएंगे? अध्यारोप के अपवाद? अपवाद है। ठीक है, तो जो नहीं, जो आदिमत नहीं, तो जो संसार नहीं, तो वो है अनादिमत। परम ब्रह्म वो क्या है? हाँ, परम ब्रह्म सबसे परे। ठीक है, वो भी अपवाद है। ठीक है, तो ऐसे, तो अभी आगे हम लोग देखेंगे अध्यारोप अपवाद कैसे संग्रह माने ये सॉरी भगवान श्री कृष्ण अध्यारोप नहीं, अनादिमत जो है वो अध्यारोप है, माने मिला करके संसार को लाए भगवान, संसार को दृष्टि में ला करके जो है सत्य को प्रकाश कर रहे हैं कि वो संसार नहीं। तो तुम जो संसार जैसे जो देखते हो सुनते हो, अब उससे वो भिन्न है, उससे वो विलक्षण है। तो भगवान संसार शब्द को लाए। ठीक है, तो इसको कहते हैं अध्यारोप। ठीक है, वो है अध्यारोप। हमें के जो सहायता लिया है, हाँ, सहायता लेते हैं, जो दृष्टांत लेते हैं जो। ठीक है, दृष्टांत लेके मिला जुला करके जब बताया जाता है तो उसको कहते हैं अध्यारोप। ठीक है, और अपवाद माने शुद्ध जो तत्व है उसको जो प्रकाश किया जाता है उसको कहते हैं अपवाद। ठीक है, अब हम लोग कल के सत्संग में देखेंगे ये अध्यारोप अपवाद भाव को लेकर कैसे भगवान श्री कृष्ण क्षत्रज्ञ तत्व को या ज्ञेय को कैसे भगवान बता रहे। तो हम लोग फिर कल श्रवण करेंगे। आज के लिए तो इतना। नारायण नारायण नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हरि ओम अम्मा जी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम।